हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं हूं आज़म हुसैन और आप देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल आज़म फ्लैबॉट पेस्ट। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ ड्रॉ। कि ऑर्डर ऑफ ड्रॉ क्या होता है एंड ऑर्डर ऑफ ड्रॉ क्यों फॉलो करते हैं फॉर ब्लड टेस्टिंग। सो गाइस, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एक लैब टेक्नीशियन हैं, फ्लैबॉटमिस्ट हैं या फिर आप हॉस्पिटल में काम करते हैं एज ए नर्स, सो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इंटरव्यूअर मोस्टली पूछते हैं एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू कि ऑर्डर ऑफ ड्रॉ क्या होता है और आप इसको क्यों फॉलो करते हो। सो गाइस, ऑर्डर ऑफ ड्रॉ एक सीक्वेंस होता है जिस स्पेसिफिक सीक्वेंस में हम ब्लड के लिए कलेक्ट करते हैं। सो इस स्पेसिफिक सीक्वेंस में हम ब्लड के लिए कलेक्ट करते हैं फॉर टेस्टिंग के लिए, ब्लड टेस्टिंग के लिए। एंड फॉलो क्यों करते हैं? सो गाइस, हम कंटामिनेशन को अवॉइड करने के लिए इस ऑर्डर ऑफ ड्रॉ के लिए फॉलो करते हैं। किस चीज़ के कंटामिनेशन को अवॉइड करने के लिए हम इस ब्लड ऑर्डर को लिए फॉलो करते हैं? सो बेसिकली जो हम वाइल्स, डिफरेंट टाइप्स के वाइल यूज़ करते हैं ब्लड टेस्टिंग के लिए, उस पर्टिकुलर वाइल में एंटीकोगुलेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सो उस एंटीकोगुलेंट जिसको हम एडिटिव बोलते हैं वो मिक्स नहीं हो, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम ये ऑर्डर ऑफ ड्रॉ फॉलो करते हैं, ताकि जो हमारे डिफरेंट टाइप्स के एंटीकोगुलेंट हैं वो मिक्स नहीं हो। ठीक है। हमारे स्किन पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको हम स्किन माइक्रोफ्लोरा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, उस चीज़ का कंटामिनेशन नहीं हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम ऑर्डर ऑफ ड्रॉ के लिए फॉलो करते हैं ब्लड टेस्ट के लिए। सो इम्पोर्टेंट यही है कि ऑर्डर ऑफ ड्रॉ हम जो है कंटामिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए ऑर्डर ऑफ ड्रॉ फॉलो करते हैं। अब ऑर्डर ऑफ ड्रॉ एक ऐसा स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जिस सीक्वेंस में हम ब्लड के लिए कलेक्ट करते हैं। तो चलो देखते हैं कि क्या सीक्वेंस है। सो गाइस, मैं आपको बता दूं जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है उसके बेस पे हम ब्लड सैंपल के लिए कैसे कलेक्ट करते हैं। सो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ ड्रॉ में आता है ब्लड कल्चर। सो गाइस, सबसे पहले हम ब्लड कल्चर बोतल में सैंपल कलेक्ट करते हैं। ये ब्लड कल्चर बोतल होता है जिसको हम एडल्ट ब्लड कल्चर बोलते हैं। सो गाइस, इसमें मिनिमम 5 ml एंड मैक्सिमम 10 ml ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जाता है पेशेंट से। और इसका जो इन्वर्जन टाइम होता है, इन्वर्जन टाइम यानी कि जो इसको मिक्स करते हैं हम 8 to 10 टाइम्स इसके लिए सैंपल कलेक्ट करने के बाद में इसको मिक्स करते हैं प्रॉपर तरीके से, ज़्यादा वाइग्रसली नहीं करते। ठीक है, नॉर्मल तरीके से, इस तरीके से इसको 8 टाइम्स मिक्स करते हैं सैंपल कलेक्ट करने के बाद में। सबसे पहले हम इसमें ब्लड सैंपल क्यों लेते हैं? तो इसका रीज़न यही होता है कि मिनिमाइज द चांस ऑफ कंटामिनेशन, कंटामिनेशन के चांस को कम करने के लिए इसमें हम ब्लड सैंपल के लिए कलेक्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ ड्रॉ में फर्स्ट ब्लड सैंपल जो कलेक्ट करते हैं वो ब्लड कल्चर बोतल में कलेक्ट करते हैं। ठीक है। और हम इसमें सबसे पहले एरोबिक ब्लड कल्चर के लिए कलेक्ट करते हैं, देन एनएरोबिक ब्लड कल्चर के लिए यूज़ करते हैं। सो गाइस, ये वाइल हो गया एडल्ट का एंड एक सेक वाइल। सो इसमें क्या होता है, इसमें हम यूज़ करते हैं पीडियाट्रिक के लिए, जो इन्फेंट लेस देन 13 ईयर ओल्ड जो होते हैं उसके लिए हम ये पीडियाट्रिक वाइल है। इसमें जो सैंपल का जो वॉल्यूम होता है वो 2 ml से 5 ml, मिनिमम 2 ml ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं एंड जो मैक्सिमम होता है 5 ml ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं। इसका टाइम भी 5 to 10 टाइम्स को इस तरीके से मिक्स किया जाता है प्रॉपर, ताकि ब्लड सैंपल क्लॉट नहीं हो। ठीक है। देन इसमें क्या होता है, इसमें SPS जिसको हम बोलते हैं सोडियम पॉलीएथेनॉल सल्फोनेट, हमारा एंटीकोगुलेंट होता है एंड इसमें हमारा ग्रोथ मीडिया होता है। मीडिया का क्या काम होता है कि बैक्टीरिया को, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको ग्रो करने में हेल्प करता है एज ए न्यूट्रेंट। ठीक है। सो फर्स्टली हम ऑर्डर ऑफ ड्रॉ के बेस पर हम ब्लड कल्चर बोतल में सैंपल कलेक्ट करते हैं। सेकेंड गाइस करते हैं सोडियम सिट्रेट वाइल, जिसको हम स्काई ब्लू स्टॉपर या फिर सोडियम सिट्रेट वाइल के नाम से जानते हैं गाइस। सो इसमें जो है बेसिकली सोडियम सिट्रेट एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है जो ब्लड को क्लॉट होने से इनहिबिट करता है। एंड गाइस, इसमें इसका जो रेशियो होता है वो 9:1 का रेशियो होता है। 9 पार्ट जो है वो हमारा ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जाता है एंड 1 पार्ट जो है हमारा वो
सोडियम सिट्रेट इसमें प्रेजेंट होता है। सो बेसिकली इसका जो इन्वर्जन टाइम जो होता है 4 टाइम्स, 3 to 4 टाइम्स इसको प्रॉपर तरीके से मिक्स किया जाता है ताकि हमारा ब्लड सैंपल क्लॉट नहीं हो। सो गाइस सेकंड नंबर पर हम इसको इस वाइल में सैंपल कलेक्ट करते हैं और ये स्पेशली कोगुलेशन स्टडी टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। कोगुलेशन टेस्ट के रिजल्ट को जानने के लिए इस वाइल के लिए यूज़ किया जाता है, जो हम सेकंड नंबर पर यूज़ करते हैं। एंड गाइस थर्ड नंबर पर हमारा आता है रेड टॉप वाइल, रेड स्टॉपर वाइल। सो गाइस इसमें कोई एंटीकोगुलेंट नहीं होता है, कोई एडिटिव इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। सो गाइस ये वाइल थर्ड नंबर पे यूज़ किया जाता है एंड ये बायोकेमिस्ट्री टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है एंड ब्लड बैंक में भी यूज़ करते हैं इसके लिए। एंड इसको हम बोलते हैं सीरम सेपरेट ट्यूब, SSP एक वाइल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसमें सिलिका जेल प्रेजेंट होता है या फिर क्लॉट एक्टिवेटर्स पार्टिकल्स जो हैं वो इसमें प्रेजेंट रहते हैं जो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। गाइस फोर्थ नंबर पे आता है हमारा हेपेरिन वाइल। हेपेरिन वाइल इसका जो स्टॉपर जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। सो इस ग्रीन स्टॉपर के नाम से जानते हैं, ग्रीन स्टॉपर वाइल या फिर हेपेरिन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें हेपेरिन जो है एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है, सोडियम हेपेरिन एंड लिथियम हेपेरिन। स्टेट टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है जो अर्जेंट बेसिस पे रिक्वायरमेंट होती है या फिर और भी ज़्यादा टाइम होता है मिक्स करने का, वो 8 to 10 टाइम्स इसको मिक्स किया जाता है। इसके बाद में आता है गाइस EDTA वाइल, जिसका फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डाइमिन टेट्रा एसिटिक एसिड एंड इसको हम लेवेंडर पर्पल स्टॉपर के नाम से भी जानते हैं। सो गाइस बेसिकली हम इसके लिए हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में यूज़ करते हैं, लाइक कंप्लीट ब्लड काउंट जिसको हम CBC बोलते हैं या फिर फुल ब्लड काउंट। देन इसको हम सेल्स की मॉर्फोलॉजी या फिर सेल्स की स्टडी के लिए भी यूज़ करते हैं। सो गाइस इसमें क्या होता है, पोटेशियम EDTA होता है, ठीक है, जो ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करता है। सो गाइस ये EDTA वाइल होता है, इसके लिए हम हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में यूज़ करते हैं। देन गाइस ये है सोडियम फ्लोराइड वाइल, लास्ट वन केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में यूज़ करते हैं एंड इसमें क्या होता है, सोडियम फ्लोराइड होता है एंड इसमें K2 पोटेशियम EDTA होता है। सो K2 EDTA पोटेशियम का काम होता है ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करता है एंड जो हमारे इसमें सोडियम फ्लोराइड होता है उसका काम होता है कि ग्लाइकोलाइटिक पाथवे को इनहिबिट करना, ठीक है, ग्लूकोज को मेंटेन करके रखना, ये इसका काम होता है। सो गाइस इसको ग्लूकोज एस्टिमेशन एंड डायबिटीज़ को चेक करने के लिए हम इस वाइल के लिए यूज़ करते हैं। सो गाइस इस तरीके से फर्स्ट नंबर पर हम ब्लड कल्चर बोतल यूज़ करते हैं, सेकंड नंबर पर हम सोडियम सिट्रेट वाइल या फिर स्काई ब्लू स्टॉपर वाइल जिसको बोलते हैं वो यूज़ करते हैं एंड थर्ड वन हमारा सीरम सेपरेट ट्यूब या फिर रेड टॉप वाइल यूज़ करते हैं। देन उसके बाद हम यूज़ करते हैं हेपेरिन वाइल एंड आफ्टर हेपेरिन हम EDTA वाइल यूज़ करते हैं। EDTA यूज़ के बाद में हम करते हैं सोडियम फ्लोराइड। सो ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है ब्लड सैंपल कलेक्ट करने का, ठीक है। एंड हर एक वाइल का एक कैप, जिसको मैं बोल रहा हूँ बार बार स्टॉपर, ये कैप होता है एंड इस कैप हर एक वाइल का कैप का जो कलर है वो अलग है। सो बेसिकली ये एक इंडिकेटर होता है कि इस टॉप के वाइल में ये एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है गाइस। तो ये एज एक इंडिकेटर का काम करता है जिससे हमें पता लग जाता है कि हाँ ये इस वाइल में ये एंटीकोगुलेंट है, ठीक है, और ये इस टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। सो गाइज बेसिकली ऑर्डर ऑफ ड्रॉ आज मैंने आपको बताया है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया या नहीं। थैंक यू गाइज।